माननीय मंच पर उपस्थित हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, हमारे मित्र विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर महिला कांग्रेस की सर्वजना भाजपा जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी, हमारे IT सेल के सौरभ जी, ज्ञान रंजन जी और रतिकांत जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, मीडिया कर्मियों, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि बहुत अल्प समय में आप लोग को बुलाया गया और आप यहाँ आने की कृपा की है। आप सभी जानते हैं जो कल किसान बिल जो किसान विरोधी बिल जो था, जो लोकसभा से पास किया गया था, उसको हटाने या उसको खत्म करने का घोषणा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्षी दल के लोग और आप लोग भी, पत्रकार बंधुओं ने भी इस आंदोलन को जिंदा रखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबों के सहयोग से यह बिल वापस हुआ। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को समेत उन सभी किसान भाइयों का जो कि 1 साल से अपना सब काम दाम छोड़ के इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें शुभकामना भी देता हूं। लेकिन बात यह है कि इस दरमियान क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल को वापस लेंगे। उन्होंने कई घोषणा किया है पहले भी, जो कारगर नहीं साबित हुआ। आज उनको स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए। और पहले भी उन्होंने ये नहीं कहा है जो बिल गलत था, उन्होंने कहा है कि मैं किसानों को समझा नहीं सका जो यह बिल उनके हक में था। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है। उनको कहना चाहिए कि ये बिल गलत था, किसानों के हित में नहीं था, इसलिए मैंने वापस लिया। इससे पहले भी भूमि अधिग्रहण का बिल आया था, हम लोग के टाइम में किया गया था, लेकिन उसको भी आने पड़े, तुरंत उन्होंने खत्म किया, फिर उन्होंने वापस लिया। ऐसी स्थिति क्यों आती है ये आप लोग जानते हैं। उनके जो कारोबारी मित्र हैं, उद्योगपति, सभी चीज उन्हीं पर टिकी हुई रहती है। घुमा फिरा के उनको क्या फायदा हो उसी पर आश्रित रहता है। लेकिन जनता के, किसानों के संघर्ष के आगे उनकी अहंकार की हार हुई, यह प्रसन्नता की बात है। और मैं उन सभी आंदोलनकारी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप सभी जानते हैं जो 700 का आंकड़ा तो है जो कि मरे हैं वहाँ, जिनका कि किसी न किसी रूप में मृत्यु हुआ है। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ जो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। और जो लोग कोई उसको आतंकवादी, कोई खालिस्तानी, कोई देशद्रोही की संज्ञा दे रहे थे, उनको पब्लिकली आकर के पब्लिक मंच से उनको माफी मांगना चाहिए उन किसानों से जिनको कि ये इस तरह के शब्द से सुशोभित किए थे। मैं बिहार का जहाँ तक सवाल है, हम लोग भी किसान आंदोलन के प्रति काफ़ी सजस्ट थे और अपने प्रभारी भक्ति चरण दास जी के साथ 36 जिला का दौरा हम लोगों ने किसान सत्याग्रह यात्रा के रूप में किया था। उसमें सभी जो हमारे फ्रंटियल थे, सबों का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो किसान सत्याग्रह यात्रा में पदयात्री के रूप में, अन्य रूप में हम लोग के बीच आए और मदद किए।
और अब ज़्यादा बात नहीं करके मैं सिर्फ यही डिमांड करता हूं कि अविलंब ये घोषणा जो किए उसका नोटिफिकेशन होके उसको फाइनल करना चाहिए। आज एक मंत्री का दिए जिस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, कृषि मंत्री का देखें आप लोग। हाँ, और जिन किसानों पर इस दरमियान कोई भी केस हुआ हो, केस तो हम लोग पर ही हुआ है, हम लोग भी क्या बार किए थे तब FIR किया गया है, लेकिन वहाँ किसानों के पर जो केस किया गया उसको अविलंब वापस लेना चाहिए। उस मद में जितना केस हुआ सबको सरकार घोषणा करे जो उसको हम वापस लेते हैं। बस यही करके मैं ज़्यादा बात नहीं करके, और हम लोग का जो कार्यक्रम है वो तो जानते ही हैं। आज सब जगह हमको, कल तो हम लोग अपना खुशी का इजहार कर चुके हैं। आज हर एक जिला में यह कार्यक्रम चल रहा है। शाम में हम लोग कैंडल मार्च भी निकाल करके अपने उनके प्रति जो लोग मृत्यु हुआ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आगे का जो कार्यक्रम होगा, जो दिशा निर्देश हम लोग का होगा वो तुम करेंगे ही। अब मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोग आए हम लोग के बीच और अपनी बात करने का मौका दिए। धन्यवाद। सर, बिल रद्द हो गया है, लेकिन अभी भी राकेश टिक्के जो है किसान नेता वो अभी भी जमे हुए हैं, धरना वो खत्म नहीं कर रहे हैं। वापस लेने की मांग हुई है, उन्होंने घोषणा किया है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का कितना घोषणा हुआ, 15 लाख रुपया का, 2 करोड़ नौकरी का। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, इसलिए लोग इसमें परफेक्ट चाहता है जो पहले हो जाए। हाँ, पार्लियामेंट से कर दें, उनको पावर है, एक दिन का पार्लियामेंट बुला करके उसको खत्म कर दें। विश्वास नहीं है आपको प्रधानमंत्री पे? हमको नहीं, जनता को नहीं है। जनता को उनके घोषणा पर में, आप ही बताइए आपको है, आप 2 करोड़ नौकरी मिला, आपको 15 लाख रुपया मिला, आप भी होइएगा, आएगा 15 लाख, नहीं आया। मेरे चाहने से नहीं न होगा आंदोलन। हम लोग तो किसान के समर्थन में थे। किसान जिनके लिए हम लोग उनको लड़ रहे थे उनको भी भरोसा कम है, इसलिए भरोसा जीतने के लिए जो लोग कहते हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है किसान का जायज मांगों पर, तो उसको जो उसका प्रोसीड्यूर होता है उसको अविलंब कर देना चाहिए। क्या लगता है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए इस तरह से दाना डाला है? देखिए, कौन डाला उसमें दाना डाले, क्या किए, इस पर तो कोई नहीं। हम लोग ये काम हो जाए, जिनको दाना डालना है आप तो जानते हैं वो ये सब करते रहते हैं, लेकिन जनता अब टेम्पोररी दाना डालने में नहीं विश्वास करती है। वो हर एक चीज को देखती है और समझती भी है। हम लोग अगर चाहेंगे उसको बरगलाने के लिए तो वो नहीं बरगलाएगी। वो 700 अपने जो नौजवान जिनका की मृत्यु हुआ है इसमें, उसका हिसाब चुनाव में मांगेगी। इतने आदमी जो देश के विकास को जो उन्होंने 1 साल तक अवरुद्ध रखा अपने जिद के आगे, उसका हिसाब चुनाव में निश्चित रूप से मांगेगी। मदन मोहन जी, आपके ही विधायक अजीत शर्मा ने माना है कि आपका गठबंधन जो है बिहार में, आपका जो कांग्रेस है वो बिहार कांग्रेस कमजोर है, तो क्या आगे कांग्रेस में टूट सकती है बिहार में? सर, आपको क्या की बात सर आला कमान से की गई है, ऋषि मिश्रा की ये बात कह रहे हैं सर, पत्र लिखकर उन्होंने ये सूचित किया है। ये डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ अपनी बात करने, ठीक है प्रेस में नहीं आना चाहिए, लेकिन हम कोई भी आदमी अपनी बात आला कमान को बता सकती है, किसी को भी हटाने का डिमांड कर सकती है। ये कोई अनपार्लियामेंट्री चीज नहीं हुआ है। तो अगर किसी को ये है जो हटना चाहिए तो अपनी बात आला कमान में जाकर रखनी चाहिए, इसमें क्या अदरवाइज है। एक आदमी क्या, और जिनको रखना है रख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अजीत शर्मा जी ने कहा है कि शराब की